आप जो अभी लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जल्द कबाड़ बन सकती है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फेर कर दिया है जिससे दुनिया भर के करीब 50 करोड़ लैपटॉप और कंप्यूटर कबाड़ बनने की कगार पर है। आइए आपको पूरी बात समझाता हूं और पूरी खबर बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं बलराम बिहारी और आप देख रहे हैं सान इंडिया और इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की बड़ी खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 को बंद करने का ऐलान किया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ विंडो 10 को बंद किया जाएगा, बल्कि विंडो 10 के नीचे जितने भी विंडो है यानी 6, 7, 8, 9 सभी को बंद कर दिया जाएगा। तो आपका विंडो अगर विंडो 10 से नीचे है तो वो अब आउटडेटेड कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कहा है कि 14 अक्टूबर 2025 के बाद विंडो 10 से नीचे और विंडो 10 भी इसको कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा, ना ही इसे सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, ना ही इसे बग फिक्स दिए जाएंगे और ना ही कंपनी की तकनीकी सहायता दी जाएगी जो अब तक दी जा रही थी। यानी अगर आपका लैपटॉप विंडो 10 पर है या इससे नीचे है तो अब वो ऑफिशियली आउटडेटेड कहलाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 50 से 70 करोड़ कंप्यूटर आज भी विंडो 10 पर चल रहे हैं या इससे नीचे चल रहे हैं और भारत में तो ज्यादातर यूजर्स इसी वर्जन पर काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों का होने वाला है। अब सवाल उठता है, क्या आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। आपका सिस्टम वैसे ही चलेगा, यानी कि उसमें नेट चलेंगे, उसमें वीडियो भी चलेगा, उसका ऑफिस भी खुलेगा। लेकिन फर्क बस ये होगा कि अब सिक्योरिटी खतरा बढ़ जाएगा और वो इसलिए क्योंकि विंडो को अब कोई अपडेट या उसे तकनीकी सहायता नहीं दी जाएगी। क्योंकि जब अपडेट नहीं मिलेंगे तो हैकिंग और वायरस अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा और इसलिए इससे खतरे में माना जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर में है जो अब विंडो 11 पर ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए TPM 2.0 और सिक्योर बूट जैसी नई तकनीकें चाहिए होती है जो कि पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल उठता है, आप कैसे जान सकेंगे कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा विंडो चल रहा है? इसका जवाब बहुत आसान है। आप फट से कीबोर्ड को ऑन कीजिए और वहां पर विंडो प्लस R को दबाइए, फिर टाइप करिए विनवर WINVER और एंटर को दबाइए। एक छोटा विंडो खुलेगा, वहीं लिखा मिलेगा विंडो 10 या विंडो 11। वहां पर आपको 20 हर्ट्ज या 22 हर्ट्ज ऐसा भी देखने को मिलेगा। यानी वहीं से आपको साफ पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम कबाड़ बनने की कगार पर है या नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लैपटॉप सिर्फ नेट, सर्फिंग वीडियो या ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानियां आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि अनजान वेबसाइट्स आप नहीं खोलिएगा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे और एक अच्छा एंटीवायरस आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को एंटीवायरस से बचाया जा सके। आप समय समय पर ऐसा जांच भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की। पहला तरीका तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की PC हेल्थ चेक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप चेक कीजिए कि आपका विंडो 11 पर है या उस पर चल सकता है या नहीं, यानी कि वो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। ऐसा तकनीक आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है, ऐसा आप चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये कि अगर विंडो 11 नहीं चलता है तो आप लिनक्स मिंट, उबंटू या क्रोम OS फ्लेक्स जैसे सिस्टम को लगा दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और पुराने लैपटॉप पर भी तेजी से काम करते हैं और चल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप एक नया लैपटॉप खरीद लीजिए। इसमें निवेश जरूर है, लेकिन आपका काम अगर सिक्योरिटी से भरा हुआ है तो आप नया लैपटॉप खरीद लीजिए। जो लैपटॉप या कंप्यूटर आप अभी चला रहे हैं और अभी आपको तुरंत सिक्योरिटी भी चाहिए और आप नया खरीद भी नहीं सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1 साल के लिए अपना पेड सिक्योरिटी वर्जन को लॉन्च किया है। यानी कि आप 1 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये सिक्योरिटी वर्जन खरीद सकते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए। इसके बाद आपको या तो अपना लैपटॉप बदलना पड़ेगा या कंप्यूटर बदलना पड़ेगा या फिर किसी और तरीकों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये थी पूरी खबर। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? सीधी सी बात है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया बढ़ रही है, खतरे पुराने विंडो पर ज्यादा हो रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि नया विंडो बनाया जाए
नए विंडो पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाए। आपको पता ही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें भारत जैसे देशों और अन्य देशों में बहुत तेजी से फैला है। इससे करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है और ये सब सिक्योरिटी के कारण हुआ है। इसीलिए सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अब आपको ये खबर कैसा लगा? माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो फैसला लिया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए सान इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।